हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूपी पीसीएस का प्री का 2020 एग्ज़ाम जो दिया था। तो आज हम उसी का जो रिज़ल्ट आया है उसी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो यार, इसमें आपने देखा ही है कि इस बार जो रिज़ल्ट आया है वो एक डिस्प्यूटेड सा हो गया है। इसमें इस बार भी ARO 2016 के एग्ज़ाम में जैसे हुआ था कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 130 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था और 122 वालों का सिलेक्शन हुआ है। और उसमें कुछ पता नहीं लग पाया कि कितने नंबर से कौन रह गया है या क्या हुआ है। और वो चीज़ उसके बाद में मेंस का फॉर्म भी आ गया एंड वो पूरी प्रोसेस आगे चल रही है। अब जो यहाँ पे मेन जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो यार ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन जिस पोस्ट के लिए है, जैसे सोशियोलॉजी अगर आपके पास है तो आप CDPO के लिए एलिजिबल हैं, बट उन लोगों को CDPO में डाला नहीं है, उनको एग्जीक्यूटिव में डाल दिया है। तो उन लोगों का कहना ये है कि यार मेरा CDPO में भी आना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था उसके लिए, उनको CDPO में एलिजिबल किया है। तो सबसे ज़्यादा जो इशू निकल के आ रहा है वो CDPO वालों का आ रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सोशियोलॉजी नहीं था और उनका बाकी किसी कैटेगरी में नहीं हुआ है, ना उनका एग्जीक्यूटिव में हुआ है, ना उनका BSA में हुआ है। मतलब ज़्यादातर की बात मैं कर रहा हूँ, इक्का दुक्का लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग का यही हुआ है कि उनका एग्जीक्यूटिव या LEO या बाकी किसी में BSA वगैरह में नहीं हुआ है, उनका सिर्फ और सिर्फ CDPO में हुआ है। तो अब ये भी मतलब एक कॉमन सी बात है, मतलब ये एक ऑब्वियस चीज़ हो गई है कि अगर आपके पास सोशियोलॉजी नहीं है तो आप मतलब CDPO के लिए आप मेंस में जाके बाहर हो जाएंगे, मेंस के बाद बाहर हो जाएंगे। और फिर मतलब उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो लोग काफ़ी तनाव में हैं, उनके लिए काफ़ी मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है, क्योंकि उनको पता लग रहा है अब 2 महीना तैयारी का बाकी है। अगर 4-5 दिन इसी में चला जाएगा तो फिर आप सोचिए कि मतलब कितना ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है बहुत से लोग का। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि मतलब सुनने में तो ये आ रहा है कि आयोग को जानकारी इस बारे में दे दी गई है और एक दो दिन में आयोग जो है वो रिज़ल्ट इसका रिवाइज़ करेगा। और इसमें ये भी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो ये हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ CDPO में पास किया गया है उनको बाहर किया जाएगा। अब मतलब मेरी जो पर्सनल समझ कहती है, मेरा जो अपना विचार कहता है वो तो ये कहता है कि यार, या तो पहले जैसे होता था कि कट ऑफ पहले पता लगती थी, सब रहता था, तो उससे हमें पता रहता था कि किसकी कट ऑफ कम गई है, किसकी ज़्यादा गई है। अब अगर CDPO की जो कट ऑफ है वो अगर एग्जीक्यूटिव वाले से ज़्यादा है तो एग्जीक्यूटिव में भी बंदे का नाम आना चाहिए, CDPO में भी आना चाहिए। लेकिन अगर CDPO की कट ऑफ कम है तो फिर वो बंदा एग्जीक्यूटिव में रह जाएगा। तो ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि किसकी कट ऑफ ज़्यादा है और किसको इन किया है? जैसे सपोज़ आपका CDPO में हुआ है और आपका एग्जीक्यूटिव में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कैसे ये मानी जाए कि कौन ज़्यादा है, किस में सिलेक्शन हुआ है? तो अब ये चीज़ या तो आयोग किसी तरह से क्लियर करे, कंफर्म करे, तो फिर एक लोगों के सामने एक डाउट की स्थिति ना रहे। अभी तो यार बहुत चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बात भी बिल्कुल वाजिब है। और अगर इस पे स्टूडेंट्स ने नहीं बोला, जितने भी अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, अगर उन्होंने इस चीज़ पे नहीं बोला, क्योंकि बहुतों के साथ ये भी हुआ है ना, सिर्फ ये CDPO वालों की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी दिक्कत दे रहा है जो CDPO वाले थे, मतलब जिनके पास सोशियोलॉजी था, उन्हें CDPO में नहीं लिया गया है, उन्हें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए वो हैं। अब वो CDPO में अगर जाएंगे तो आप सोचिए उनके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, तो उनका तो चांस वहाँ पे अच्छा बन रहा है, और एग्जीक्यूटिव में भी उनका आया था तो उनके लिए तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी। तो ये मतलब एक दिक्कत वाली चीज़ हुई है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर का इशू भी है और आयोग जल्दी ही ठीक कर लेगा, बट यार मेरा अपना जो एक निजी विचार है वो ये कहता है कि यार सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये तो प्री प्लान्ड एकदम लग रहा है, क्योंकि आप ये देखो, इतने लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कुछ 5-5.5 हज़ार लोगों को आप सफल घोषित कर रहे हो। सबको तो आपने घोषित नहीं किया है कि सबके पास मैसेज चला गया हो, या आपने कुछ तुक्का लगा करके हेड एंड टेल करके आपने रोल नंबर डाल दिए हो PDF में, ऐसा तो नहीं है। कुछ सेलेक्टेड लोगों का आया है। अब जिन लोगों का आया है उसमें भी यार इंडिविजुअली, हर जैसे मेरा अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग है, इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंट आया है। किसी का 90 पा करके, किसी का 88 पा करके सिलेक्शन नहीं हुआ है। 90 का तो नहीं, 88 का मैंने देखा था, काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे। तो 88 पे बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत से लोगों का 82 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और कास्ट और जो कैटेगरी है उसका भी इतना मतलब डिफरेंस नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 84 OBC पे सिलेक्शन नहीं हुआ है और 85 जनरल पे हुआ है। तो इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी जो है वो देखने को मिल रही है। तो आप सभी से मेरा ये, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार जो स्पेशली CDPO वाले हैं, जिनका ऐसा इशू हुआ है कि जिनका सोशियोलॉजी वगैरह का सब्जेक्ट नहीं है और उनको सिर्फ और सिर्फ CDPO में एलिजिबल किया गया है, तो यार उसके काफ़ी ग्रुप वगैरह टेलीग्राम पे बन गए हैं, उस पर बंदे एक साथ मिल करके लड़के लड़कियाँ अपनी बात रख रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं।
तो यार वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उससे क्या रहेगा कि जितने भी CDPO वाले लोग हैं वो एक जगह हो जाएंगे और अपनी बात को ढंग से रख सकेंगे। मेन उद्देश्य यही है कि किसी के साथ भी गलत ना हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और एक निष्पक्ष तरीके से, साफ तरीके से आयोग रिजल्ट को जारी करे या कंफर्म करे कि कैसे क्या है। क्योंकि ऐसे तो जितने भी CDPO वाले हैं वो फिर उनका क्या मतलब, तैयारी का क्या मतलब है, वो उनको पता लग रहा है कि हाँ यार हमको आज नहीं तो कल बाहर ही होना है, फिर ऐसी तैयारी का वो पूरे 100% तैयारी कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग CDPO वाले जो हैं वो तो ग्रुप ज्वाइन कर ही लें और बाकी लोग भी जो हैं वो आयोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, मैसेज करें, उनका जो भी चेयरमैन का जो नंबर वगैरह है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर मेल करें, मैसेज करें, सो दैट वहाँ तक बात अपनी इफ़ेक्टिवली पहुँचाई जा सके। और एक मेरी रिक्वेस्ट और है उन सभी भाई बहनों से जो प्रयागराज में हैं और जो जा सकते हैं, जो जाना अफोर्ड कर सकते हैं, तो यार आप लोग प्लीज़ वहाँ जा कर के देख लें। तो वहाँ से क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि कॉल करने से, मेल करना एक अलग चीज़ है और एकदम 1 to 1 जाके अपनी बात को बताने से आयोग में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा। और ये मेरा पर्सनल विचार है, मतलब मैं कोई चीज़ थोप नहीं रहा हूँ। आपको अगर सही लगे, आप लगे कि हाँ ये उचित है और ये बेटर हो सकता है, तो आप ऐसा करें। मेरी तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही है। और बाकी इस चीज़ को लेकर के जितना हो सके आयोग को मेल और मैसेज तो आप करें ही करें, ताकि अगर रिजल्ट भी रिवाइज़ करना है तो जल्दी से जल्दी कर दें। वरना फिर अगर मेंस का फॉर्म वगैरह दोबारा से इन्होंने ओपन कर दिया, फिर ये चीज़ मतलब नहीं आगे चल पाएगी। और फिर जो इस तरीके के लोग हैं जो CDPO में हैं वो तो बाहर होंगे ही होंगे। बाद में ये कह दिया जाएगा कि हमें जो विद्यार्थी हैं, जो हमें अभ्यर्थी हैं, वो हमें मिले नहीं जो कि एलिजिबल थे, और पोस्ट वगैरह रह जाएंगी, या फिर उनको 21 में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या खेल होगा, ये तो फिर भगवान ही जाने। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ अभी के अभी रोकी जाए, उस पर अभी से अभी बात की जाए, बात को उठाया जाए प्रभावपूर्ण तरीके से। यही चीज़ हमारे हाथ में है। और जो लोग जिनका एग्जीक्यूटिव में हुआ है, CDPO में नहीं हुआ है और CDPO में होना चाहिए था, ये उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये बात सिर्फ CDPO वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो जो भी लोग हैं वो एक बार इस चीज़ को प्लीज़ इसका संज्ञान लें और इस चीज़ को आगे बढ़ करके देखें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।